जिस प्रकार से आज के टाइम में शादियां खराब हो रही हैं, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं लिव इन को भी अधिकतर बढ़ावा दिया जा रहा है। जो पुरुष हैं या फिर महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं शादी के बाद जब शादियां खराब हो जाती हैं, उनका रिश्ता इतना खराब हो जाता है कि एक दूसरे के साथ रह नहीं पाते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं लिव इन की तरफ भागते हैं। और मेरे सामने ऐसी कई क्वेरीज आई हैं जिनमें ये पूछा गया है कि सर थोड़ा लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बताइए, जहां पर कि हम अपना जीवन ठीक से व्यतीत कर सकें। हालांकि परेशानियां दोनों के जीवन में आती हैं, मैं नहीं चाहता हूं किसी का घर परिवार खराब हो, परिवार टूटे, लेकिन कहीं ना कहीं शादी होने के बाद जो है जब विवाद बढ़ जाता है तो वो मुकदमेबाजी तक पहुंच जाता है। और मुकदमेबाजी एक बार स्टार्ट हुई नहीं आपकी, फिर ये समझ लीजिए कि आपका साथ रहने का कहीं ना कहीं जो मन में जिज्ञासा है या साथ रहने की उम्मीद है वो खत्म होती चली जाती है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। कभी पति करता है तो कभी पत्नी करती है, कभी एक किसी का जवाब तो कभी किसी में कुछ, मतलब इस तरीके से तारीख पर तारीख लगातार चलती जाती है और जीवन आपका खराब चले जाता है। और उसी प्रकार से कहीं ना कहीं आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो कानून में भी प्रोविजन दिया हुआ है कि जो लिव इन है उसमें अगर आप बालिग हैं तो आप लिव इन में रह सकते हैं। इस तरीके का कानून भी आपको सपोर्ट कहीं ना कहीं करता है। तो आज मैं आपको पूरा लिव इन के बारे में बता दूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने वाली चीज है वो है सेक्शन 69 BNS। इस सेक्शन को आपको समझना पड़ेगा, जो कि मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर थोड़ी सी भी अगर मतलब सतर्कता नहीं रखी तो मैं कहता हूं आप इतने बुरे फंस जाओगे कि आप समझ नहीं पाओगे कि निकले तो निकले इसमें कैसे। क्योंकि एक तरफ आपकी पहली पुरानी पत्नी है, अब आप लिव इन में दोबारा से घुस गए हैं, कहीं ना कहीं किसी और के साथ लिव इन में पहुंच गए हैं, तो मैं कहता हूं फिर आप कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे इस चीज में। तो इसलिए इस सेक्शन 69 को समझना बहुत आवश्यक है। और एक और मेरे पास क्वेरी आती है कि सर आप हिंदुओं के बारे में बताते हैं, थोड़ा बहुत मुसलमानों के बारे में बताएं, उनके बारे में वीडियो बना दें एक बार। तो आज ये वीडियो जो है ये सेक्शन 69 या फिर ये जो मैंने आपको बताया लिव इन, ये भारत के अगर आप नागरिक हैं, ये किसी धर्म के लिए नहीं है, किसी स्पेसिफिक उसके लिए नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ ये अगर आप भारत के नागरिक हैं तो ये आपके ऊपर लागू होता है। तो आप ये बस ये देख लीजिए कि आप मैं भारत का नागरिक हूं या फिर नहीं हूं। अब दूसरी बात कि लिव इन, देखिए लिव इन का जो मतलब है सेक्शन सॉरी लिव इन रिलेशनशिप में का जो मतलब है वो ये है कि अगर आप बालिग हैं, आप दोनों लड़का हो लड़की हो, मतलब पुरुष महिला कोई भी हैं, अगर आप बालिग हैं और आप अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। इस रिश्ते को लिव इन कहते हैं। क्योंकि हिंदू समाज में जो है, हिंदू धर्म में जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही शादी वैलिड है। दूसरी शादी आप करेंगे तो कर सकते हैं लेकिन इनवैलिड होगी वो, और कहीं ना कहीं अपराध भी मानी जाती है। और उसी प्रकार से अगर आप बिना शादी किए हुए अगर किसी रिश्ते में रहना चाहते हैं तो आप उस रिश्ते का नाम लिव इन दे सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप। लेकिन इन सब चीजों से पहले जब आप लिव इन में रहना चाहते हैं, लिव इन की बात सोच रहे हैं, तो आप जो है सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो है सेक्शन 69 BNS, क्योंकि यही एक ऐसी धारा है जिसमें आपको फंसाया जा सकता है। अभी ऑनेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद के सामने भी एक ऐसा मामला सामने आया कि लड़का शादीशुदा था और लड़की जो थी वो अनमैरिड थी और 18+ थी। उसने इच्छा जताई कि मुझे तुम्हारे साथ में रहना है। पति ने कहा कि मैं मैरिड हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूं, लेकिन लड़की ने ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, चाहे मुझे बिना शादी के क्यों न रहना पड़े, लेकिन मैं रहूंगी तुम्हारे साथ ही। तो इस बात को लेकर अर्जी लगाई ऑनेबल हाई कोर्ट के सामने और वहां पर अपनी बात रखी। तो ऑनेबल हाई कोर्ट ने भी उनको ये मतलब कहा कि तुम दोनों साथ रह सकते हो, बालिग हो, और आप जो है लिव इन करार जो रिश्ता है, लिव इन रिश्ते में आप रह सकते हैं। तो इसीलिए जब कानून भी आपको सपोर्ट करता है, कानून भी ये कहता है कि हाँ चलो ठीक है आप साथ में रह सकते हैं, तो फिर क्यों ना लिव इन के आधार पर आप रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कुछ बारीकियां हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है। अगर आप इन सब चीजों को समझ पाओगे तो मैं कहता हूं आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और अगर आपने नहीं समझी, अगर आपने लापरवाही कर दी, तो मैं कहता हूं ये लापरवाही आपको बहुत महंगी पड़ जाएगी। अब क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आपने लिव इन तो समझ लिया कि लिव इन होता क्या है। अब इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान से रखनी है कि अगर आपने किसी महिला के साथ में चीट किया, चीट का मतलब महिला हो पुरुष हो, ये किसी एक पर लागू नहीं होता है, दोनों पर लागू होती है। महिला करती हो या फिर पुरुष करती हो, आप समझ जाइए कि हाँ मैं किसके लिए कहना चाहता हूं, दोनों के लिए लागू है सेक्शन 69। कोई व्यक्ति चीट करता है, अगर आपने कोई बात छिपाकर किसी महिला के साथ में, किसी पुरुष के साथ में शादी का झांसा देकर और आपने उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना लिए, लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो, दोनों समान है। या फिर आपने किसी चीज का मतलब प्रलोभन देकर कि भाई तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, तुम्हारा पढ़ाई करवा देंगे, तुम्हें अच्छे नंबर मार्क्स दिलवा देंगे, अगर इस तरीके का कोई प्रलोभन आपने देकर उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना लिया तो ये सेक्शन 69 आप पर लागू हो जाती है। अब बात करते हैं कि जहां पर एक व्यक्ति मैरिड है और एक व्यक्ति अनमैरिड है, तो कैसे रहेंगे। अब यहां पर कई कंडीशन आ सकते हैं, दोनों मैरिड हो सकते हैं
या फिर एक मैरिड है एक अनमैरिड है, ये हो सकता है, या दोनों अनमैरिड हैं, दोनों अनमैरिड हैं तो फिर तो बात ही अलग है। यानी कहीं ना कहीं ये कंडीशन आती है। तो यहाँ पर कंडीशन जो आपके सामने आ रही है, यानी कि मोस्ट कॉमनली हम फोकस कर रहे हैं उस पर कि एक व्यक्ति मैरिड है और एक अनमैरिड है। तो देखो, अगर आप अनमैरिड हैं और आप बालिग हैं, सबसे बड़ी बात ध्यान दीजिए इस बात पर कि अगर आप बालिग हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप नाबालिग हुए तो आपकी कंसेंट फिर आपके पास नहीं है, आपके माता पिता के पास कंसेंट है आपकी। इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा जो सेक्शन 69 को बचाएगा वो होगी आपकी कंसेंट। यानी कि जब आप लिव इन में रह रहे हैं तो एक दूसरे की कंसेंट लेना अति आवश्यक है। अगर लड़की ने जाकर ये कह दिया कि साहब मेरी बिना मर्जी के इन्होंने मेरे साथ रिलेशन बनाया, तो आप सीधे 376 में पहुंच जाएंगे या फिर 69 में पहुंच जाएंगे। दोनों धारा जो है आपके ऊपर लग सकती हैं। यानी कि या फिर बलात्कार में या फिर शादी का झांसा देकर आपने उसके साथ में मतलब फिजिकल रिलेशन बनाया। तो ये चीजें आपको कब खत्म कर सकते हैं? जब आप किसी लड़का या लड़की से, किसी से भी जो आप शादी कर रहे हैं या फिर रिश्ते में रह रहे हैं, वो बालिग हो, 18 या फिर 21, दोनों मतलब अपर हो, उनसे ऊपर हो, वो क्रॉस कर चुके हों, तब आप रिश्ते में रह सकते हैं। ऐसा नहीं किसी बच्ची के साथ या किसी बच्चे के साथ में आपने कर लिया तो मैं कहता हूं पॉक्सो के आप समझ लीजिए अपराधी बन जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं आपको छोटी छोटी चीजें आपको समझना है। अब इस चीज के लिए मैंने बताया कि आपने किसी व्यक्ति से बातचीत करी, बातचीत करने के बाद दौरान जो है आप लिव इन में फिजिकल मतलब रहने लगे, होने लगे, और हालांकि इसका नाम शादी नहीं है, लेकिन शादी वाले सभी काम आप कर रहे हो। मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर इस रिश्ते के दौरान अगर आपसे कोई संतान पैदा होती है तो रिश्ते में संतान जो है वो आपको ऐसे ही रहेगी जैसे कि आपने शादी करने के बाद बच्चा पैदा किया है, मतलब संतान उत्पन्न करी है। तो संतान का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर संतान उत्पन्न होती है तो वो आपकी वैलिड होगी, लीगली होगी आपके लिए। इसीलिए अब अगर आप सेक्शन 69 से बचना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कंसेंट, उसकी कंसेंट। अब कंसेंट को वो डिनाई ना कर दे, क्योंकि बहुत अधिकतर ये होता है कि भाई पहले तो हाँ कह दिया उसने और बाद में उसने मना कर दिया, इनकार कर दिया कि भाई मेरी तो इच्छा नहीं थी, ये जबरदस्ती मेरे साथ में हुआ था, या मेरे को झांसा दिया था, या ऐसे तमाम चीजें बाद में आदमी, क्योंकि आज के टाइम में कभी पलट सकता है, किसी टाइम भी पलट सकता है, उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए आपको जरूरी होगा लिव इन का एक सर्टिफिकेट बनवाना, जो कि आपको प्रोटेक्ट करेगा कानून से, झूठी बातों से, झूठे मुकदमों से आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये लिव इन रिलेशनशिप में कुछ कंडीशंस हैं जो कि सेक्शन 69 के आधार पर उसमें आपको मेंशन करवाना होगा। यानी कि वो ड्राफ्ट जब करवाओगे आप हालांकि अपने आप वकील से करवा सकते हैं, आप हमारे द्वारा भी करवा सकते हैं। बेहतर रहेगा कि एक बेहतर वकील से करवाएं, ताकि आपको वो आप अभी तो आपको कुछ पैसे का आपको लालच हो जाएगा या चीजों का आपको लालच हो जाएगा, लेकिन बाद में वो चीजें भारी ना पड़ जाए आप पर, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और एक अच्छे वकील से इसको ड्राफ्ट करवाना पड़ेगा। और उसमें ही सब कुछ, ये जो सेक्शन 69 में जो कंडीशंस दी हैं उनको आपको फिलफिल करवाना पड़ेगा, उसमें ड्राफ्ट करवाना पड़ेगा कि ये चीजें हमारे बीच में दोनों के दौरान हैं और इन दोनों के हमारे बीच में हम कंसेंट देते हैं। क्योंकि अगर आपने कहीं ना कहीं कोई चीज रह गई, छूट गई, तो फिर बाद में आप बहाना नहीं दे सकते कि सर ये चीज हमें याद नहीं थी, हमें पता नहीं था। आप कहीं ना कहीं उसके फिर दोषी बन जाओगे। तो सेक्शन 69 का भी ध्यान रखें और लिव इन का भी ध्यान दें, दोनों का ध्यान देते हुए आप इस रिश्ते में आए, अन्यथा ये आपके लिए बहुत बड़ा घातक हो सकता है। समझिए बात के लिए, शादी एक बार हो गई, शादी होने के बाद अगर आप सेकंड मैरिज कर ली तो उतने घातक नहीं है जितना कि सेक्शन 69 घातक है। इसीलिए मैं कहता हूं सबसे ज्यादा कि आप जो है जब भी आप इस रिश्ते में आए तो सर्टिफिकेट के साथ आए, सर्टिफिकेट जरूर बनवाएं। आप अपने वकील से बनवा सकते हैं या फिर आप हमारे द्वारा ही बता सकते हैं हमें भी, और हमसे बनवा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है कि आप सर्टिफिकेट जरूर बनवाएं इसमें, तभी आप लिव इन में रहें। अन्यथा आज के टाइम में रिश्ते किस तरीके से टूट रहे हैं ये बात आप भी समझ सकते हो, आप भी सब जागरूक हो, सब समझते हो। इसीलिए जो भी अगर कुछ भी और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमसे हमारी लीगल हेल्प भी ले सकते हैं। हालांकि मैंने पूरा आपको समझाने का प्रयास किया है, लेकिन अगर छूट गया हो तो मैं आपको बता दूंगा। बस इतना कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।